हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पैट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम पर। अगर आप लोगों को 10 लाइन का आर्टिकल लिखने के लिए बोलते तो आप लोग एग्जाम में कैसे आसानी से लिख लेंगे, इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनका हिंदी का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो हिंदी में जिस जिस टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए आपसे बोला था और उस टॉपिक को आप लोग इंग्लिश में भी तैयार कर लीजिए। किसी न किसी एक टॉपिक का संभावित है कि आप लोगों से इंग्लिश में भी किसी एक टॉपिक का पूछेगा जो हिंदी में पूछा है। और जो एप्लीकेशन आप लोगों को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए हिंदी में दिया था उसको भी आप लोग इंग्लिश में तैयार करिए, किसी न किसी टॉपिक पर जरूर आपसे पूछेगा। तो देखिए, हमको कैसे जो है पैट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम पर जो है आर्टिकल लिखना है 10 लाइन में। तो आइए अब शुरू करते हैं। आप लोग जो है इसको नंबर 1 करिएगा। ऐसे 10 पॉइंट आप लोगों को देना है। और कहाँ पर देखिए, इसमें आप लोगों को कैपिटल लेटर मिल जाएंगे, तो कैपिटल लेटर कहाँ पर नहीं रहेगा इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। ये थोड़ा सा आप लोगों को स्पष्ट दिखे इसलिए इसमें जो है कैपिटल लेटर कर दिया गया है। आप लोग अपनी कॉपी पर जो है रूल के अकॉर्डिंग जो है अपना स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो है लिख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को पहले पॉइंट में लिखना है रेस्पेक्टिंग वंस कंट्री एंड फॉलोइंग इट्स रूल इज कॉल्ड पैट्रियोटिज्म। अब देखिए, रेस्पेक्टिंग का मतलब होता है सम्मान करना, यानी सम्मान करना वंस कंट्री मतलब देश का, कंट्री मीन्स होता है देश, एंड और फॉलोइंग का मतलब होता है पालन करना, इट्स रूल इसके नियमों को, यानी कि देश का सम्मान करना और देश के नियमों का, रूल्स का पालन करना इज कॉल्ड कहा जाता है पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम या जो है देशभक्ति कही जाती है। आप लोगों का पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब देखिए, दूसरे पॉइंट में आप लोग दूसरा नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है कि द कंट्री गिव्स अस, जो कंट्री है, जो देश है, वो गिव्स अस हमें देता है, ए हाउस एक घर, टू लिव रहने के लिए, टू लिव इन मतलब यहाँ पर इसको समझेंगे कि द कंट्री देश गिव्स अस हमें देता है, ए हाउस एक घर, टू लिव इन उसमें रहने के लिए, फूड टू ईट भोजन को देता है खाने के लिए, एंड और प्रोटेक्ट्स अस और हमारी जो है रक्षा भी करता है, प्रोटेक्ट्स करता है। अगर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जो देश का रूल होता है, जैसे कि कोर्ट बनी है, थाना बना है, तो इस प्रकार से हमें प्रोटेक्ट भी करता है। दूसरी पॉइंट आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। तीसरे पॉइंट में आप लोगों को क्या लिखना है, पैट्रियोटिज्म देश प्रेम या देशभक्ति कनेक्ट्स पीपुल, कनेक्ट्स करता है, जोड़ता है, पीपुल लोगों को, विद द फीलिंग्स ऑफ लव, विद द फीलिंग्स ऑफ लव, विद द फीलिंग्स मीन्स होता है भावना, ऑफ लव प्रेम की, यानी कि जो देश प्रेम है वह लोगों को प्रेम की भावना के साथ क्या करता है, जोड़ता है, एंड और ऑलवेज हमेशा, बाइंड का मतलब होता है बांधना, और बांध कर रखता है, देम उनको, इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी, थ्रेड ऑफ यूनिटी, थ्रेड मीन्स यहाँ पर हो जाएगा धागा, ऑफ यूनिटी एकता की, और एकता के धागा में या एकता के बंधन में जो है बांध कर रखता है। यानी कि तीसरे में हम लोगों ने देखा कि जो देश प्रेम है वह प्रेम की भावना के साथ लोगों को जोड़ता है और हमेशा जो है ये लोगों को एकता की धागा में जो है बांधता है। इतना आप लोगों को लिख देना है। उसके आगे आप लोग नंबर 4 में क्या लिखेंगे इसको समझिए। द फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स थे यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी ऑफ इंडिया, भारत के, वो लव्ड प्रेम किए थे, दियर कंट्री अपने देश से, सो मच बहुत अधिक, यानी कि जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे वह अपने देश से, भारत से बहुत प्रेम किए थे। दैट कि दे मीन्स वे इवन, यहाँ तक कि सैक्रिफाइस्ड का मतलब होता है त्याग देना, बलिदान कर देना, दियर लिव्स अपने प्राणों को, टू लाइबरेट आज़ाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए, द कंट्री मीन्स होता है देश, यहाँ तक कि अपने देश को लाइबरेट करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपने लिव्स यानी जीवन को भी सैक्रिफाइस्ड कर दिया था, त्याग दिया था। तो ये आप लोगों का चौथी भी पॉइंट कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए 5वें में आप लोगों को क्या लिखना है इस पर भी आप लोग ध्यान दें।
ड्यू टू द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। अब देखिए ड्यू टू द फीलिंग, फीलिंग मीन्स होता है भावना, ऑफ पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम, देश प्रेम की भावना के कारण द पीपुल माने लोग, द पीपुल लोग ऑफ इंडिया भारत के, यानी देश प्रेम की भावना के कारण जो भारत के लोग हैं, फाट ए वार, वो फाट मीन्स लड़े, ए वार एक युद्ध लड़े, अगेंस्ट द ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स होता है खिलाफ और ब्रिटिश मीन्स हो जाएगा अंग्रेज, वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को लड़े, ड्यू टू विच यानी जिसके कारण इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिया ये जो भारत है वो बिकम मीन्स हो गया इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र या आज़ाद, जिसके कारण जो है भारत आज़ाद हो सका या आज़ाद हो गया, ये आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को छठा जो पॉइंट है इसमें आप लोगों को 6 नंबर की पॉइंट में क्या लिखना है, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, द स्पिरिट, स्पिरिट्स का मतलब होता है भावना, ऑफ पैट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम, देशभक्ति, यानी कि देश प्रेम की भावना प्रिवेंट्स करती है ए पर्सन एक व्यक्ति को फ्रॉम डूइंग रॉन्ग गलत करने से, यानी कि यहाँ पर इसको आप लोग समझिएगा कि अगर देश प्रेम की भावना है तो यह देश प्रेम की भावना जो है प्रिवेंट्स करती है, प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना, रोकती है ए पर्सन एक व्यक्ति को, डूइंग मीन्स करने से, रॉन्ग मीन्स गलत, अगेंस्ट द कंट्री देश के खिलाफ, यानी देश के खिलाफ कुछ भी गलत करने से रोकती है, एंड और लोअरिंग इट्स ऑनर, और लोअरिंग इट्स ऑनर के लिए भी क्या करती है, रोकती है। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है नंबर 7 में, तो नंबर 7 में आप लोगों को लिखना है कि ड्यू टू पैट्रियोटिज्म, यानी कि ड्यू टू पैट्रियोटिज्म देश प्रेम के कारण जो सोल्जर हैं, जो सिपाही हैं वो ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं द आर्मी सेना में, यानी कि देश प्रेम के कारण ही जो सैनिक हैं वह सेना में जुड़ते हैं, विदाउट केयरिंग अबाउट दियर लिव्स, विदाउट केयरिंग बिना परवाह किए, विदाउट मीन्स बिना, केयरिंग मीन्स होता है परवाह करना, अबाउट मीन्स बारे में, दियर लिव्स अपने जीवन के, यानी बिना अपने जीवन की परवाह किए जो है वह सेना में जुड़ते हैं, और दे स्टैंड वे खड़े रहते हैं ऑन द बॉर्डर सीमा पर, वह देश की बॉर्डर पर, देश की सीमा पर खड़े रहते हैं, फॉर द सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए, ऑफ द कंट्री देश के, और देश की सुरक्षा के लिए वह सीमा पर जो है रेगुलर खड़े रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए आप लोग इसको समझे होंगे, तो अब 3 पॉइंट और आप लोगों को देना है, तो आइए देखते हैं वो 3 पॉइंट आप लोगों को क्या देना है। अब देखिए नंबर 8 में आप लोगों को लिखना है कि फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फॉर मीन्स होता है के लिए, द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, ऑफ द कंट्री यानी देश के भविष्य के लिए, इट इज नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, यह जरूरी है, टू हैव पैट्रियोटिज्म कि हमारे पास देश प्रेम हो, यानी देश की भविष्य के लिए यह जरूरी है कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना हो, बिकॉज क्योंकि, इफ यदि देयर इज नो लव, अगर कोई प्रेम ही नहीं होगा, कोई लव ही नहीं होगा, फॉर द कंट्री देश के लिए, अगर देश के लिए हमारे अंदर कोई प्रेम ही नहीं होगा तो देन तब एनी वन कोई भी, एनी वन मीन्स कोई भी, कैन डेयर साहस कर सकता है, कैन मीन्स सकना, डेयर मीन्स साहस करना, अगर हमारे अंदर देश प्रेम की भावना नहीं रहेगी तो कोई भी साहस कर सकता है, टू हार्म, हार्म मीन्स होता है हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाने के लिए द कंट्री देश को, तो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का कोई भी साहस कर सकता है, इसलिए हर व्यक्ति के पास जो है देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, अपने देश से प्रेम होना चाहिए। अब देखिए जो 9 पॉइंट देंगे आप लोग, 9 में आप लोगों को क्या लिखना है इसको थोड़ा सा आप लोग समझें, और जो देखिए यहाँ पर जहाँ स्मॉल लेटर करना है आप लोग कर लीजिएगा, नो मैटर, नो मैटर कोई बात नहीं कि हाउ बैड सिचुएशन, हाउ बैड कितना बुरा, द सिचुएशन हो स्थिति हो, अब यह मैटर नहीं करता कि कितनी भी बैड सिचुएशन हो, कितनी भी खराब स्थिति हो, में भी हो सकती है, यानी कि यह मैटर नहीं करता कि कितनी भी खराब स्थिति में भी हो सकती है, बट लेकिन वेन जब इट कम्स, जब कम्स आए किसकी बात, टू द ऑनर देश के सम्मान की बात, यानी कि जब देश के सम्मान की बात आए, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा की बात आए, यानी कि इस बात को आप लोग समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको आप लोगों को रटना नहीं है बल्कि आप लोगों को समझना है, आप लोग समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से लिखेंगे, कोई मैटर नहीं करता कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो सकती है, बट लेकिन जब देश के सम्मान और देश की सुरक्षा की बात आए, ऑफ द कंट्री देश के, तो वन शुड बी वेवर, तो वन मीन्स वन किसी को भी, शुड नॉट वेव
वेवर, वेवर का मतलब होता है डगमगाना, तो किसी को भी नहीं डगमगाना चाहिए। फ्रॉम ऑनेस्टी, ईमानदारी से, एंड और ड्यूटी, और अपने कर्तव्य से। जब देश के सम्मान और सुरक्षा की बात आए तो किसी को भी अपने कर्तव्य और अपनी ईमानदारी से डगमगाना नहीं चाहिए। यानी कि 9 पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, जब बात देश के सम्मान और देश की सुरक्षा की आए तो किसी भी व्यक्ति को अपनी ईमानदारी और अपने कर्तव्य से डगमगाना नहीं चाहिए। आगे देखिए आप लोगों को आखिरी पॉइंट में क्या लिखना है। एवरी पर्सन, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, पर्सन मीन्स व्यक्ति, शुड लव, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए, एंड और बी प्राउड, और गर्व होना चाहिए ऑफ हिज कंट्री, अपने देश का। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश का प्रेम होना चाहिए और अपने देश के पर जो है प्राउड, गर्व होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, इट इज, बिकॉज क्योंकि, इट इज, यह है, बोथ, यह दोनों है, हिज फर्स्ट रिलीजियन, उनका पहला धर्म, एंड और ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। देखिए यहाँ पर रिलीजियन मीन्स होता है धर्म और ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। यानी कि ये उनका पहला, ये दोनों चीजें प्राउड और लव, जो दोनों चीजें देश के प्रति है, ये व्यक्ति का पहला धर्म और कर्तव्य होता है। यानी इसमें हम लोगों ने देखा कि सभी व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए और अपने देश पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो चीजें होती हैं यह व्यक्ति का पहला धर्म और पहला कर्तव्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है कैसे देश प्रेम पर आर्टिकल 10 लाइन में लिखेंगे हम आप लोगों को बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी आर्टिकल की